नहीं चलेगी। गरीबों को न्याय दो, और बढ़े हुए बिजली बिल वापस लो, बढ़े हुए बिजली बिल वापस लो, बिजली ऑनलाइन पे पानी देना। अगर बिजली का बिल माफ नहीं किया गया तो स्वागत किया जाएगा हर वार्डों में जो रीडिंग लेके आता है, और यहाँ पर बाकायदा डबल टिबल रीडिंग बनाता है और मीटर को छेड़ाछाड़ी करता है, उसका स्वागत किया जाएगा। मुख्य सहायक यंत्री एमपीबी कार्यालय नागदा। विषय स्मार्ट मीटर लगने के बाद नागदा नगर के जनता के बढ़े हुए बिलों के संदर्भ में महोदय श्रीमान से निवेदन है कि विगत कुछ महीनों से नागदा नगर की जनता स्मार्ट मीटर लगने से अपने बिजली के बिल अधिक आने से परेशान है। जिन लोगों के बिल पूर्व महीनों में 200 से 300 रुपये आते थे, आज वही बिल 1200 रुपये से 5000 10,000 तक आ रहे हैं। इसके कारण गरीब परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा भी नागदा नगर में सभी उपभोक्ताओं के बिल असामान्य रूप से बढ़े हुए आ रहे हैं। उपभोक्ताओं का मानना है कि कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर में लगने के बाद विद्युत कंपनी द्वारा बहुत मनमाने तरीके से बिल वसूला जा रहा है। श्रीमान से नागदा नगर की जनता कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण चाहती है और पारदर्शिता के साथ बिजली नियामक आयोग के इस रूप में मामले में संज्ञान लेकर जांच करने की मांग करती है। हमारे निम्नलिखित बिंदु के अनुसार हमारी मांग को स्वीकार कर 7 दिवस में उचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी विद्युत विभाग एवं प्रशासन की रहेगी। विरोध के बिंदु निम्नलिखित है जो तकनीकी, प्रशासनिक और उपभोक्ता हित पर आधारित है। तकनीकी के आधार चल रही है। स्मार्ट मीटरों का थर्ड पार्टी टेक्निकल ऑडिट कराया जाए ताकि उनकी कार्य प्रणाली और सटीकता की निष्पक्ष जांच हो सके। मीटरों में डेटा लॉगिंग और रियल टाइम कंजप्शन ऐप की सुविधा सुनिश्चित की जाए ताकि उपभोक्ता प्रतिदिन खपत देख सके। सर्वर या क्लाउड डेटा कनेक्शन लॉग की जाँच हो ताकि सुनिश्चित हो सके कि मीटर ने सही समय पर डेटा भेजा है। स्मार्ट मीटरों की सॉफ्टवेयर सेटिंग्स, फर्मवेयर वर्जन और अपडेट रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाए। उपभोक्ता को 24/7 वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप एक्सेस मिले जिसमें यूनिट उपयोग, पिछले बिल ग्राफ और तुलना उपलब्ध हो। उपभोक्ता संरक्षण एवं बिलिंग हेतु पिछले 6 महीनों के बिलों का तुलनात्मक विश्लेषण कराया जाए। अत्यधिक बढ़े हुए बिलों को तुरंत संशोधित किया जाए। गरीब और पिछड़े क्षेत्रों के लिए ऊर्जा खपत स्लैब के आधार पर रियायत दी जाए। जिन उपभोक्ताओं ने शिकायतें की है उनकी सुनवाई हेतु स्थानीय बिजली शिकायत शिविर लगाया जाए। बिना उपभोक्ता की अनुमति के मीटर बदलने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। बिल में यूनिट की गणना एवं मीटर रीडिंग को आसान भाषा में समझाया जाए। प्रशासनिक एवं पारदर्शिता हेतु प्रत्येक उपभोक्ता को मीटर का कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट और स्थापना की वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा दी जाए। बिजली नियामक आयोग से इस पूरे मामले पर स्वयं संज्ञान लेकर जांच कराई जाए। जनप्रतिनिधियों को इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाबदेही के लिए बैठक में आमंत्रित किया जाए। मीटर रीडिंग के बदले में ऑल बेस्ट रिमोट रीडिंग सिस्टम लागू करने की पारदर्शी नीति बनाई जाए। सर एक चीज़ बताइए। ठीक है, स्मार्ट मीटर को लेकर आज प्रदर्शन हुआ है, क्या है प्रमाण? स्मार्ट मीटर से लेकर जो प्रदर्शन किया गया है, अगर उपभोक्ताओं को उसमें शंका है, समस्या है, अब वो कार्यालय में आवेदन दें हमें, हम 15 दिन में उसका निराकरण भी करेंगे। अभी वर्तमान में नागदा शहर में 26,000 उपभोक्ता है, जिनमें से लगभग 11,000 उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ मिला है। मतलब जो बिल 50 लाख के आने चाहिए थे, 50 लाख के आने चाहिए थे, वो बिल सिर्फ 18 लाख के आए हैं। मतलब 300 रुपये से कम के बिल उपभोक्ताओं के 11,076 लोगों के आए हैं। और बाकी समस्या है दूसरे उपभोक्ताओं को, हमें आवेदन दें, हम उसका निराकरण स्मार्ट मीटर के पास में नॉर्मल मीटर लगाकर आप जब चाहें 15 दिन, 4 दिन या 1 महीना हम उसको लगाएंगे, दोनों मीटरों की रीडिंग चेक कराएंगे और समस्या का समाधान करेंगे। आपने जब कनेक्शन लिया था, जब एग्रीमेंट हुआ था, फिक्स चार्ज हर उपभोक्ता को 138 रुपये पर किलोवाट देना। 138 और 1000। अगर रीडिंग बढ़ेगी तो फिक्स चार्ज कंजप्शन बढ़ता जाएगा। कंजप्शन के हिसाब से इंस्टॉलमेंट क्या है हमारे घर में, क्या इंस्टॉल हुआ जो हमें नहीं पता है। ESD सुरक्षा निधि होती है। आपका जो बिल बढ़ता है या कम होता है
प्रतिवर्ष 3 महीने तक सुरक्षा निधि आपके बिल में जमा होती, जो यहाँ पे भी जमा है। पहले तो नहीं कटता, नहीं, हमेशा कटता एकदम रातों रात है। और आपकी अभी 6,000 रुपए आपके बिल में पहले से एडवांस जमा है, डिपॉजिट है, इसी में से वापस जमा हो जाएंगे आपके। सर ये इसी का ब्याज तो कभी नहीं मिला, आपका पैसा इसको मिला, इसका बेनिफिट आप बता दीजिए। ये जो हमारे पैसे जमा है, ये जब आप आवेदन लिख के देंगे या कलेक्शन कटवाएंगे तब ये पैसा आपको सर इस महीने सब लोग आवेदन लिख के दे देंगे, तो सबको जो एडवांस है वो तो क्या टैरिफ है उसका, ये आपकी रीडिंग ज्यादा बन रही है, कभी कम बन रही है, तो एडजस्टमेंट वही बिलों में होता रहता है, उसका ब्याज भी आपको मिलता है। आप कह रहे हैं कि 50 लाख का बिल आना था, 18 लाख रुपए सब्सिडी के बाद दिक्कत है, देख लो सब्सिडी के बाद दिए जा रहे हैं, तो किसको मिल रहा है इसका बेनिफिट? ये देखो बिल, ये 9,000 है 32। हाँ ये आप देखो, ये देखो आप, इससे कम बिल ही नहीं आ रहा, बिल नहीं आ रहे। 12,000 रुपए कहाँ से भरेंगे सर? ठेकेदारी वाले 8,000 रुपए कमाते हैं, उसमें से 8-9 हज़ार रुपए बिल, मतलब जो कमा रहे हैं उससे ज्यादा बिल ही भर रहे हो। इंसान कमाएगा, खाएगा, या बच्चों को पढ़ाएगा, या फिर और एक महीना बिल नहीं भर रहा है, दूसरे महीने ये लाइट काट रहे हैं। बताइए, मीटर को लेकर आए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? जब से स्मार्ट मीटर नगर में लगे हैं, आप कुछ जानते हैं किस तरह जनता परेशान हो रही है। बिल आ रहे हैं कम से कम 3,000, 4,000, ये देखो 9,000, ये 3,200, 13,000, लगभग इतने बिल आ रहे हैं। जितना व्यक्ति कमा नहीं रहा उससे ज़्यादा इंसान बिल भर रहा है, तो क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा, क्या घर चलाएगा? आप कुछ समझिए, हमें स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। आज हम सब लोग यहाँ पे आए हैं, हम अधिकारियों से बात करेंगे और हमें ये मीटर चाहिए नहीं। स्मार्ट मीटर हटा दिया जाए, कंपनियों को जो इन्होंने ठेका दे रखा है, वो लोग मनमानी से जो नहीं लगाना चाह रहा था मीटर, उनके घर में जबरदस्ती इन्होंने मीटर लगवाए। अब स्वयं की इच्छा, वो लगवाए ना लगवाए, जबरदस्ती मीटर लगा के आज इतना बिल हम लोगों को दिया जा रहा है। आज हम यहाँ पे आए हैं। ये देखो, ये इस महीने का बिल है 11,396 रुपये। एक ही महीने का बिल इन्होंने दिया 11,396 रुपये। 8,000 रुपये कमाने वाला, 8,000 रुपये कमाने वाला वो कैसे घर का वहन करेगा, क्या बिल भरेगा? किसी की लड़की 3,000 रुपये महीने में जॉब कर रही है, तो वो कैसे पूरा करेगा उसके घर का? इनकी मनमानी से ये बिल, बिजली का बिल देते रहते हैं। और इनके जितने भी अधिकारी, इनके घर की एक बार जाँच होनी चाहिए कि इनका साल का पूरा बताओ कि तुम्हारा बिल कितना आ रहा है। इनका मीटर सब माइनस में चलता है और वो पैसा सब गरीबों में वहन कर रहे हैं। ये ऐसे कैसे चलेगा? कोई ये पैसे दे के बुलाएगा ही भीड़ नहीं है, कोई मांस मच्छी खिला के बुलाएगा भीड़ नहीं है कि किसको मांस मच्छी खिला के यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सब गरीब जनता कैसे वहन करेगा आदमी खर्चा? बेटे को पालेगा, बच्चे को पालेगा, कि बिल भरे 11,000 रुपये का। 9,000 की नौकरी करने वाला हूँ, मेरा बिल 5,500 रुपये आया है। क्या परिवार को पालूंगा या बिल भरूंगा? देखो माइनस में बिल चल रहे हैं। इनकी जांच करो। पूरी एक साल का इनका 5,500 कम नहीं आ रहा है। 93 रुपये बिल आता था जब पुराने मीटर थे, अभी का बिल 5,500 रुपये में बिल कम कराना आया था। तो मेरे से ये बोला गया है कि 30 चल रही है, तो तुम क्या कर रहे हो? जब सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते हो तो क्यों चला रहे हो? एमपी या तो फिर पुराना मीटर लगाओ, या फिर होगा तो हम सार्वजनिक रूप से सारे मोहल्ले के मीटर हम तोड़ के और यहाँ फेंकेंगे ला के। या तो फिर मीटर आपने इतना टेक्निकली आप जो भी करते हैं, मीटर के साथ एक ऐसी ऐप की सुविधा दो ताकि हमको पता पड़े कि मीटर की रीडिंग और इस मोबाइल में कितनी चल रही है। बिल भरने वाले को मालूम पड़े हमको भी। बिल भरने वाले को बोलते हैं रीडिंग क्या, ये बाहर आते हैं, रीडिंग ले जाते हैं और चले जाते हैं। एक चीज का और पता चला, ये भी चला है इसमें। ये बिल देखो 1,600 रुपये तक बिल आ रहा है हमारे, 200-300 रुपये ज़्यादा बिल नहीं आता। 1-2 जने रहते केवल उसमें रूम में, और 1,600 रुपये का भी 200-250 आता था। और अब जाके इतना बिल दे रहे हैं जिसका जवाब, और किसी का बिल किसी के यहाँ पहुँचा रहे हैं लोग। तो ये तरीका सही नहीं है। यार ये जो चिप लगाई है कर्मचारी ने बताया मुझे, ऐसी गड़बड़ी करा कि जो 12,000 रुपये बिल। ये जो स्मार्ट मीटर सरकार ने लागू किया है, इससे जो आम आदमी है, जो अपनी दाल रोटी की व्यवस्था करता है, पूरे दिन मेहनत करता है, अमीर लोगों को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो जितने लोग आए, या तो मध्यम वर्ग से लोग आए हुए हैं या गरीब तबके के लोग आए हुए हैं। तो ये जो स्मार्ट मीटर इन्होंने लगाया, इससे एक तो बिजली के बिल दुगना और तिगना आ रहे हैं। एक बर्डन ये लोगों के ऊपर कि जहाँ 1,000 रुपये का बिल आता था, वहाँ आज 2,000-3,000 रुपये का बिल आ रहा है। दूसरा बर्डन ये कि इसमें 25,000 रुपये का जो डिपॉजिट है, वो भी इसी बिल में से कट रहा है, तो उसके भी किस्त कट रही है, वो भी 1,000-2,000 रुपये का एक्स्ट्रा बर्डन है। तो लोगों के जिसका 1,000 रुपये का अभी तक बिल आता था, उसके 3-3, 4-4 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। अब गरीब व्यक्ति, मध्यम व्यक्ति से इसकी कोई रायशुमारी नहीं की गई है। सरकार ने यह अदानी को ठेका दे दिया। अभी तक
वो कृषि में घुसे हुए थे, एयरपोर्ट्स में घुसे हुए थे, पोर्ट में घुसे हुए थे। अभी तक वो सिर्फ अमीरों को परेशान करते थे अदानी जी। अब उन्होंने मध्यम वर्ग पे भी अटैक कर दिया है। ये मध्यम वर्ग और गरीब तबका ऐसा है जो अपनी दाल रोटी कमाना जानता है, वो सड़कों पे नहीं आता है तो उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाया जाता है। ये जो कमजोरी है ये अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। मध्यम वर्ग का आदमी अब ज़मीन पे आएगा, गरीब वर्ग का आदमी अब ज़मीन पे आएगा। और सरकार ने अगर इसको वापस नहीं लिया, इसको हम बिजली टेररिज्म कहेंगे, ये बिजली का आतंकवाद है। और अगर इसको वापस नहीं लिया गया तो आज तो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, कल हम इस ऑफिस में ताला लगा देंगे और परसों हम MPEB का जो इंदौर का कार्यालय है वहाँ जाके ताला लगाएंगे। क्योंकि अगर ये हमें सुविधा नहीं दे सकते, ये अगर हमारे गरीब और मध्यम वर्ग की मदद नहीं कर सकते तो ऐसे इस पर ताला लगाना ही ठीक है। मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया। हमारी पार्षद मेघा धवन जी, हमारे पार्षद विशाल गुजर जी और यहाँ तमाम जितने लोग आए हैं। क्षमा चाहूँगा अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मैं हर व्यक्ति को पहचानता नहीं हूँ। तो आप सभी से जो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमें देख रहे हैं, ये आंदोलन अब शुरुआत हो रही है। जिस दिन ये ख़त्म होएगा तो तब तक आप सभी लोगों का समर्थन चाहिए। आधा एक घंटे का समय निकालकर आप सब लोग, आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी, वहां पहुंचिए। और जब तक ये वापस नहीं होगा तब तक हम सब लोग चुप नहीं बैठेंगे। आज बिजली बिल को लेकर शहर की समस्त आम जनता यहाँ मध्य प्रदेश विभाग पर, बिजली मंडल पर इकट्ठी हुई है। उनका मुख्य कारण है जिनकी 8-8 हज़ार रुपये, जो महीने के 12-12 हज़ार रुपये कमाते हैं, उनके बिल 8-6 हज़ार रुपये आ गए हैं। अब यहाँ आकर बोलते हैं तो बोले मीटर में रीडिंग इतनी है आपकी। जो स्मार्ट मीटर में ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अपने को इसकी जानकारी दे रहे हैं कि उसमें ऐसी चिप लगी जो जिनके बिल 800 आते थे अब उनके 1500, 1600 बिल आ रहे हैं। तो मेरा यही है कि सभी मध्यम जिनके बिल बढ़े हैं वो अभी शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। अगर जल्दी उनके बिल में आधे नहीं करे गए या माफ़ नहीं करे गए तो एक बड़ा आंदोलन आम जनता के द्वारा किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा। बिजली बिल वापस लो, बड़े हुए बिल हमारे बस यही है कि जितने बड़े बिजली बिल है वापस लिए जाएँ। एक मिनट, ऐतवास में एक सुरेश खंडेलवाल जी हैं, उनका स्वर्गवास हो गया था पिछले साल। उनकी जो धर्मपत्नी है वो बेटे के साथ बेंगलोर में रहती है। यहाँ पर दादी सिर्फ अकेली रहती है और अकेली दादी सिर्फ एक कमरे को यूज़ करती है। उनमें भी आधे समय वो अपने छोटे बेटे के पास रहती है। और उनका इस महीने का बिल, एक बुजुर्ग महिला का जो अकेली घर में रहती है, उनका इस महीने का बिल 4000 रुपये का आया है। तो यह स्थिति हो गई है कि घर में एक व्यक्ति रह रहा है और वो क्या ही बिजली और पानी का इस्तेमाल करता होगा, क्या ही मोटर चला लेता होगा, और उनके यहाँ 4-4 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है। तो जो जॉइंट फैमिली है, जो बड़ी फैमिली है, बड़े परिवार है, जहाँ AC भी चलता है, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के माध्यम से कुकिंग भी होने लगी है, जहाँ पर बोरवेल भी लगा है, उनके यहाँ की क्या स्थिति होगी ये नागदा की जनता देखे, सरकार देखे और इस पर एक्शन ले। नहीं तो एक्शन फिर जनता लेगी। जमा करते हैं, ये दूसरे महीने लाइट काट देते हैं, एक्स्ट्रा 300 रुपये उसका जोड़ने का भी ये लेते हैं। तो आप बताइए कि अगर गरीब आदमी अपनी फीस हर महीने भरे कि 4000 बिल भरे और ये उल्टा 1 महीना नहीं होता है लाइट काट के रख रहे हैं, एक्स्ट्रा 300 रुपये बिल भी वो तार जोड़ने का भी ले रहे हैं। अब बताए कहाँ से कोई भरेगा, आप बता दीजिए। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं नमस्ते करता हूँ और बताना चाह रहे हैं कि अभी पिछले 3-4 महीने नागदा के पूरे शहरों में स्मार्ट मीटर लगे हैं। स्मार्ट मीटर लगने के बाद अंधाधुंध बिल आ रहा है, ना कोई सुनने वाला है ना कोई बताने वाला है। बिल जो है जिनके 200 रुपये बिल आते हैं तो उनके 2200 हो गए, जिनके 3-3 हज़ार आ रहे तो उनके 7-7, 8-8 हज़ार हो गए हैं। हम यहाँ सभी जनप्रतिनिधियों से कल हमने आह्वान करा था कि हम सब यहाँ पर MPEB में आके अपनी बात रखेंगे, लेकिन यहाँ देखने में आ रहा है कि कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचा नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही डिमांड है कि जितने ही बड़े हुए बिल हैं उनको वापस से त्रुटिपूर्ण जो बांटे गए हैं उनको वापस लिया जाए। और इस महीने में सबसे आह्वान करता हूं कि अपना बिजली का बिल इस महीने कोई नहीं भरे जब तक कि ये बिल का समाधान नहीं होता। पहली बात तो सब नागदा के जितने भी यहाँ पे महिला और हमारे नागदा की जनता उपस्थित है, आपको सबसे साधुवाद कि वास्तव में आप लोगों को लग रहा है, लेकिन बहुत से नागदा के बहुत से हमने आह्वान किया था कि बहुत से लोग, क्योंकि ये समस्या कोई गरीब वर्ग की नहीं है, ये मध्यम वर्ग की भी है, व्यापारी वर्ग की भी है। क्योंकि विगत कुछ महीनों से जब से स्मार्ट मीटर इस प्रदेश में लगे और नागदा शहर में लगे हैं, एक तरह से ये जो ठेका है ये अंबानी का ठेका है, अडानी को दिया गया है। और ये एक तरह से जनतंत्र की लूट है, जनता के गाड़ी कमाई का पैसा और गरीब जनता के जो दिहाड़ी मजदूर है, बाप रे रोज कमाते रोज खाते हैं, उनके जेबों से ये पैसा निकाल के उद्योगपति को दिया जा रहा है।
क्योंकि देखा जाएगा कि पहले जो मीटर थे वो क्या गलत थे और ये अभी मीटर लगाया क्या वो सही है। तो ये सही क्योंकि ये देखा है, अभी लोगों ने बताया हमको कि एक दिन की मीटर रीडिंग 600, जिसके घर में बल्ब जल रहे हैं या फ्रिज जल रहा है उसकी भी 600। तो ये लूट चल रही है पूरी। ये जनता की लूट को नागदा की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये आंदोलन नहीं है, ये एक जनव्यापी, ये समझ लो कि गरीब और सब जितने सरवरा लोग हैं उनकी एक पीड़ा है ये, क्योंकि उनको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज स्कूलों की फीस इतनी हो गई, महंगाई इतनी हो गई है और उसके बाद बिजली के बड़े बिल वो कहाँ से देंगे। वो अपने बच्चों को रोटी खिलाएंगे, अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, वो क्या कर सकते हैं। तो ये सरकार भी नहीं सुन रही है और बिजली बोर्ड जितने भी ये प्राइवेट ठेकेदार हैं, ये दादागिरी से बिजली बिल मनमाने के तरीके से बिजली बिल लिया जा रहा है। और हमारी ये मांग है, नागदा की जनता की मांग है कि यह आंदोलन अभी आज खत्म नहीं होगा। ये आंदोलन सतत और निरंतर चलता रहेगा जब तक बिजली और ये जितने प्राइवेट कंपनी जो अडानी को दिया गया है इसका बिल्कुल पारदर्शिता पारदर्शिता के साथ बिजली विनियामक आयोग इसकी जांच करे और देखे कि उसमें उसकी वीडियोग्राफी करवाए मीटर की कि मीटर कैसे चल रहे हैं और जनता को पारदर्शिता के न्याय दिलाए। नहीं तो अब यह आंदोलन सतत चलता रहेगा। नहीं तो इसी तारीख को हम फिर उपस्थित होंगे सभी और पूरे इस बार आंदोलन बड़ा उग्र होगा और नागदा की पूरी जनता के साथ में होगा। और हम मांग करते हैं, हमारा ज्ञापन देंगे हम यहाँ पे, जिसमें हमने मांग रखी है कि पारदर्शिता से इन बिंदुओं पर आप इसको संज्ञान लें और उचित कार्रवाई करें और पीड़ितों को जो भी हमारे उपभोक्ता है आपके उनको राहत प्रदान करें। धन्यवाद। तो पेपर में आया था कि नीमच में भी इसी तरह का आंदोलन हुआ था, वहाँ पे करीब 600 से 700 लोगों के बिल माफ़ किए गए। अगर बिलों में अगर कोई गलती नहीं थी तो फिर क्यों माफ़ किए गए, और अगर नीमच में हो सकता है तो नागदा में क्यों नहीं हो सकता वो चीज़। हमारा सबसे आह्वान है कि हमारी कोई डिमांड इलीगल नहीं है। हम बिल्कुल ये चाह रहे हैं कि अगर जिसके यहाँ जो बिल आ रहा है वो दो ना। आपके जब स्मार्ट मीटर नहीं लगे तो उससे पहले लोगों के बिल 200 400 रुपये आ रहे थे। ऐसा क्या हो गया कि 2200 2300 रुपये आ रहे हैं? क्या पहले के मीटर गलत थे, क्या ये वाले ज़्यादा स्मार्ट आ गए? किसी से चर्चा हुई थी, मुझे फोन आया था यहीं से एमपीबी ऑफिस से, उन्होंने अपनी गलती मानी कि हमसे गलतियां तो हुई है, तो मतलब इसका मतलब आपने जानबूझ के गलतियां करी है। आपने आम वर्ग के लोगों को मतलब जनता को परेशान किया जा रहा है, तो ये कतई नहीं चलेगा। इसके लिए हम आगे आंदोलन करेंगे। अगर बिल माफ नहीं होते हैं तो हम कंटिन्यू आंदोलन जारी रखेंगे। नहीं माफ होंगे तो पूरा देंगे। सब मीटर उखड़वा के जितना नागदा में मीटर है सब उखड़वा के ऊपर फेंकेंगे और बिल नहीं भरेंगे। हमारी लाइट कटेगी तो यहाँ आंदोलन करेंगे, चाहे जान चली जाएगी उसकी परवाह नहीं करेंगे। बिल बोले तुम्हारी रीडिंग देखो बोले हम जब यहाँ आते हैं कम करने के लिए तो बोलते हैं कि ये गर्मी का बिल है, और गर्मी का बिल तो हमारा बहुत कम आया था। 2 महीने तो बरसात को चलते हुए हो गए। 5 महीने जब से स्मार्ट मीटर लगा तब से यही बिल आ रहा है। बारिश हुई है लगे हैं एमपीबी के, तब से 10-10 गुना बिल आ रहा है। और काफ़ी जगह जहाँ एमपीबी के खिलाफ आंदोलन हुए वहाँ बिल रिटर्न हुए भी। तो ऐसा क्या कारण, मेरे पास आप समाचार पात्रों के माध्यम से मेरे पास इसमें एक समाचार भी है, जहाँ साधारण मीटर को और इनके स्मार्ट मीटर को लगा के देखा गया तो उसमें 494 और इसमें 294, यानी 200 यूनिट तक का कम से कम है। सारे लोग परेशान हैं, देख दुखा के सारे लोग, और जितने लोग यहाँ आए सब बिल से प्रताड़ित है। तो ऐसा क्या स्मार्ट लगा, क्या स्मार्ट पैसे का मीटर लगा कि स्मार्ट बिजली का लगा, एक सोचने का विचार है। तो पूरे नगर की ये समस्या है, तो इन लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। और काफ़ी जगह बिल रिटर्न हुए हैं और ये भी इनको यहाँ करना पड़ेगा। यही आज समस्त आए हैं। सोलर प्लांट लगा रखा है और 6000 का बिल दिया एमपी वालों, तो ऐसे बिल अपन के कैसे भर पाएंगे? हर महीना आश्वासन देते हैं। जो फरवरी और इनकी 170 थी, अप्रैल में 466 होगी, 523 होगी मई के अंदर जाके, जून में जाके डायरेक्ट इन्होंने 538 कर दी। अब ये सरासर अन्याय है। अब किराए के मकान में रह रहे हैं, अब कैसे बिल भरेंगे? मकान मालिक को किराया देंगे कि बिल भरेंगे? ये बताओ। कहाँ 100 रुपये बिल आता था, आज इतना बिल जा रहा है।